अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूनिवर्सल सरकार। मेरा नाम है समीला, सिखा रहा हूँ पावर पॉइंट। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक टेम्पलेट को बनाते हैं। सतही लेवल पर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ये है रिलेटेड, टोटली जो बात है वो है मास्टर स्लाइड के हवाले से। व्यू के ऊपर क्लिक करें, इस व्यू टैब के ऊपर, तो यहाँ पे मिल जाता है स्लाइड मास्टर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ये मेरे पास पहले से एक डिज़ाइन शुदा एक थीम है, तो इसके अंदर देखें तो पहले इसमें टाइटल जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। इसे अगर आप चेंज कर लेंगे तो सभी जो नीचे स्लाइड्स हैं उनका टाइटल जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन बाद में आप इसे ओवरराइड भी कर सकते हैं। लेकिन देखें यहाँ पे अगर मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूं, जैसे मैं इस बैकग्राउंड को पिक कर लेता हूं, तो वेल देखें सभी स्लाइड की जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो चुकी है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी जो बैकग्राउंड है वो चेंज ना हो, बल्कि किसी और कलर में आ जाए, तो वो यहाँ पे मैं पिक कर सकता हूँ। इवन कि आप यहाँ पे भी पिक कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करें और फिल के अंदर आ जाएं, या आप ग्रेडियंट का इस्तेमाल कर लें, आप कर सकते हैं। चले मैं यहाँ पे इस ग्रेडियंट का इस्तेमाल करता हूँ, तो वेल देखें ये इस तरीके से जो है ना जो स्लाइड है ये ओवरराइड हो चुकी है। अगर इसके अंदर मैं ऊपर आ जाएं, सबसे पहले तो इस फ़ॉन्ट को मैं चेंज करना चाहता हूँ, होम के अंदर आ जाऊँ, तो यहाँ पे इसे मैं पिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फ्यूचरा लिख लेता हूँ, उसके बाद इंटर कर दूँगा और साइज़ थोड़ा सा मैं इसका जो है ना वो पिक कर लेता हूँ बड़ा, और यहाँ पे शैडो भी देना चाहता हूँ, हल्का सा पीछे से बोल्ड करना चाहता हूँ। तो वेल देखें यहाँ पे जितने भी टाइटल्स हैं वो सब के जो है ना जो है ना फाउंड जो है ना वो चेंज हो चुका है, और उसके अंदर शैडो भी आ चुका है पीछे। ऑलराइट, सो इस तरह गाइज आप टाइम देकर इन स्लाइड को आप बना सकते हैं। यानी इस तरह आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, स्लाइड मास्टर के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे एक इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं जी पिक्चर का जो है ना प्लेस होल्डर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह इसे पिक कर लिया, और इसके अंदर जो ग्रेडियंट है वो बैकग्राउंड का वो भी मैं यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे ये रखना चाहता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। उसके अलावा आई थिंक मज़ीद थोड़ा डार्क रखना चाहिए मुझे, ये पिक कर लेते हैं। ऑलराइट, इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इसे मैं एक शैडो देना चाहता हूँ, यानी इसके अंदर फॉर्मेट के अंदर आकर इफेक्ट देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे शैडो का इफेक्ट यहाँ पे मैं पिक कर सकता हूँ। चलें ये लगा लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद याद रखें कि ये मैंने कौन सी, ये टाइटल ओनली एक स्लाइड है। उसके बाद मास्टर के अंदर आकर इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और मज़ीद यहाँ पे पिक कर लेता हूँ उसे टाइटल ओनली को। ये देखें ये है वो पिक्चर। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये पूछेगा जी पिक्चर इंसर्ट करें। उसके बाद मैं इस पिक्चर को उठा लेता हूँ, इंसर्ट करूँगा, तो वेल देखें ये पिक्चर यहाँ पे आ चुकी है। इस तरह गाइज आप पहले से बनी बनाई थीम को भी एडिट कर सकते हैं। खुद का अगर कोई बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। मैं कंट्रोल एन को प्रेस करूँगा, यहाँ पे नई फाइल बन जाएगी। यहाँ पे देखें मज़ीद ये व्यू के अंदर आ जाएँ और यहाँ पे क्लिक कर लें। तो सबसे पहले अगर आप सभी की बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कोई बैकग्राउंड पिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसे पिक कर लेता हूँ। उसके बाद किसी एक ही ओवरराइड करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे बैकग्राउंड, या फिर पहले यहाँ पे कोई जो है ना फ़ॉन्ट का स्टाइल या कुछ भी ऐसा चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। चले मैं इसको पिक कर लेता हूँ। उसके बाद मज़ीद इसका जो टाइटल है वो मुझे यहाँ पे इस तरह थोड़ा जो इसका साइज़ है वो छोटा करना है। यहाँ पे कुछ ये रख लेता हूँ। उसके बाद इसे उठाकर यहाँ पे रख लेता हूँ, और जो सब टाइटल है इसे भी उठाकर मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, और इसे इस तरीके से छोटा कर लेते हैं इसके फ्रेम को। और मज़ीद इसमें मुझे कोई फ़्लो चार्ट या फिर पिक्चर वगैरह चाहिए तो वो भी मैं पिक कर सकता हूँ। आ जाते हैं जी यहाँ पे ये, और प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करूँगा मैं, और उठा लेते हैं जी यहाँ पे टेबल, कुछ भी आप ऐसा रख सकते हैं। तो ये रहा जी मेरा, इस तरह ये एक टेबल का फॉर्मेट बन गया। और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टेबल का जो है ना आइकन सामने आ जाएगा। उसके बाद मैं टेबल बना पाऊँगा। और यहाँ पे अगर कोई डिज़ाइन बना लूँ, चलें ऊपर वाली स्लाइड के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे कोई डिज़ाइन पिक कर लेता हूँ मैं। होम टैब के अंदर आ जाता हूँ, यहाँ पे कोई शेप इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ, तो ये जी मैंने एक शेप बना ली। उसके बाद इसके अंदर फॉर्मेट यानी फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ, या फिर कुछ भी ऐसा कलर वगैरह जो है ना वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। चले मैं ये कलर पिक कर लेता हूँ। उसके बाद इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं यहाँ से, और इसी की कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी हेयर, और इसे मैं मज़ीद यहाँ पे रख लेता हूँ। ऑलराइट, ये देखें
तो ये जो डिज़ाइन है अब देखें सभी स्लाइड के अंदर आ चुका है। कलर की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से कलर आप पिक कर सकते हैं ये, ऑलराइट, इस तरीके से। और ये देखें ये सामने बिल्कुल आप इसे इस तरह सेंड बैक भी कर सकते हैं, ये देखें सेंड बैक, तो ये पीछे चला जाएगा। उसके बाद अगर आप ओवर राइट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे ये जो है ना इस स्लाइड के अंदर ये पट्टी ना नज़र आए, यानी ये जो चीज़ बनी हुई है यहाँ पे, तो वो भी आप हटा सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आकर हटा सकते हैं। ठीक है जी, इस स्लाइड के अंदर आकर नहीं। इसमें होगा ये कि आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इसमें बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ से, ऑलराइट, सिर्फ बैकग्राउंड ही आप चेंज कर पाएंगे, बाकी ऐसा वैसा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर आप डिज़ाइन जो बना लेते हैं यहाँ पे वो नज़र आएगा। लेकिन ये हो सकता है कि अगर आप कुछ नया डिज़ाइन इसमें लेकर आना चाहते हैं तो वो लेकर आ सकते हैं। होम टैब के अंदर आ जाएं तो यहाँ पे देखें, इसे अगर मैं इस तरह ओवल बना लेता हूँ यहाँ पे एक शेप, तो ये देखें इस तरह ये बीच में रख लेता हूँ इसे इस तरह। और मज़ीद इसके अंदर जो है ना फॉर्मेशन के अंदर आकर इसकी फेल की जो ट्रांसपेरेंसी है वो मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ इस तरीके से, ये, ऑलराइट। अब ये देखें ये सिर्फ इसी के अंदर नज़र आएगा, बाकी किसी शेप के अंदर नज़र नहीं आएगा। सो यहाँ पे मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ और आ जाते हैं स्लाइड मास्टर के अंदर, यहाँ पे भी इसे क्लोज़ कर देता हूँ, तो ये इस तरह दिखाई देगा। और बाकी ये देखें स्लाइड्स इस तरह दिखाई देंगी। और अब बारी है जी इसे कैसे सेव करना है। आप सिंपल डिज़ाइन के अंदर आ जाएँ और यहाँ पे मिल जाता है ऑप्शन जो है वो है जी करंट थीम, इसके ऊपर क्लिक कर दें, इसी के ऊपर मैं ओवरराइट कर दूँगा, सेव कर दूँगा, येस कर दूँगा। तो अब ये देखें डिज़ाइन सेव हो चुका है। अब मज़ीद इसके अंदर मैं कलर की फॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। उसके बाद फाउंड इफ़ेक्ट्स बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी ऐसा चेंज कर सकता हूँ। और जहाँ पे वो सेफ़ है वहाँ पे उसे उठाकर कहीं दूसरी यानी किसी दूसरे कंप्यूटर में से भी यूज़ भी कर सकता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पे मैंने गाइज ऐसे ही बस थका सा एक डिज़ाइन बनाया है, लेकिन आप टाइम देकर मज़ीद अच्छे से इस मास्टर स्लाइड के अंदर आकर इन सभी स्लाइड को बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और जो आपकी प्लेस होल्डर की रिक्वायरमेंट है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस इसे मैं क्लोज़ कर देता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे रिकॉर्डिंग के हवाले से ये कैसे काम करती है टैब। और गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगली वीडियो में।